क्या है उस सवाल का थीम क्या है? एलसीएम बोलते हैं किसको, एक बार ये बता, एलसीएम क्या चीज होती है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम फैक्टर्स से जुड़ी हुई चीज है, मल्टीपल से? मल्टीपल से जुड़ी हुई चीज है ना। और एचसीएफ फैक्टर। फैक्टर से जुड़ी हुई चीज है। अब एक बात बता कि जो बच्चा 9 मिनट बाद राउंड पूरे कर रहा है, 9 बजे की रेस शुरू हुई, तो वो कब कब आएगा अपनी जगह पे? सर्किट कब कब पूरा करेगा अपना राउंड? 9 बजे से शुरू किया उसने गेम, कब कब आएगा वापस लौट के उस जगह पे? 9 हाँ 9:18 हाँ 9:36 9:27 9:27 9:36 9:45 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। जो 12 मिनट पूरा कर रहा है वो कब कब आएगा? वो 9:12 फिर 9:24 फिर 9:36 ऐसे करके आएगा ना। तो क्या एलसीएम निकालना चाहिए था या एचसीएफ निकालना चाहिए था? अब यहाँ पर ये सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम पहाड़ा पढ़ के उनके कॉमन नंबर को ढूंढ रहे हो, कॉमन नंबर को ढूंढ रहे तो फिर एलसीएम है। अगर तुम टेबल पढ़ के कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करो तो एचसीएफ तो नहीं हो सकता। एचसीएफ नहीं होता ना। एचसीएफ किस तरीके की फीलिंग देता है सवाल? एक बार कोई ऐसा सवाल बता जो एचसीएफ लगता हो, जिसमें तेरे को क्या फील होता है, कैसे सवालों में एचसीएफ करना चाहिए? कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करके बता जिसमें एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। कोई अपने मन से क्वेश्चन बना, तो एचसीएफ के सवाल कैसे लगते हैं, लुक में कैसे दिखते हैं एचसीएफ के सवाल? जिस तरह 2 बाल्टी है, एक 15 लीटर की बाल्टी है, एक 20 लीटर की बाल्टी है। एक 15 लीटर की बाल्टी और एक 20 लीटर। अब मैंने तेरे से कहा कि एक बड़ा सा मग्घा लेके आ और मग्गे को पूरा भर के दोनों बाल्टियों को भरना है, और आधा मग्घा यूज नहीं करना, पूरा पूरा मग्घा से ये बाल्टी भर जानी चाहिए, ये बाल्टी भर। तो बताओ उस मग्गे का सबसे मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? दोनों उस बाल्टी का साइज क्या 15 और 20 लीटर। तो मग्गे का बड़े से बड़ा साइज कितना हो सकता है? 5 हो सकता है ना। ये जैसे तूने समझा ये एचसीएफ का सवाल है ना, फीलिंग भी आती है कि हाँ एचसीएफ का सवाल है। बड़े से बड़ा मग्गा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर मैं बड़े से बड़ा नहीं बोलता तो तू और भी आंसर दे सकता था। बता और कौन कौन से आंसर दे सकता था? ये 15 लीटर का है, 20 लीटर का है। अगर मैं बोलता बड़े से बड़ा तो तूने 5 बोला। 5 से बड़ा आंसर क्योंकि संसार में हो ही नहीं सकता इस सवाल में, तभी एचसीएफ में बड़े से बड़ा ढूंढते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो आंसर छोटा आता है, लेकिन हम अपने मुंह से बड़े से बड़ा बोलते हैं। आंसर कितना छोटा आया था कि ये 15 था, ये 20 था, ये 15 था, ये 20 था। आंसर छोटा आया 5, लेकिन हमने अपनी तरफ से बड़े से बड़ा बोला। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उनमें बड़े को ढूंढा जाता है, और जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें छोटे को ढूंढा जाता है। जैसे अगर एलसीएम की जगह एक वर्ड बनाया होता है एचसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हो ना। एलसीएम का नाम क्या है पूरा? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसी का नाम एचसीएम क्यों नहीं पड़ा? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बता। अगर मैं तुझसे इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, यस। क्योंकि जो बड़े ही हैं उनको बड़ा मैक्सिमम कहाँ ले जाओगे? जो बड़े हैं जैसे 10 और 15 में तुमको एलसीएम निकालने को बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़ के जो निकलता है। अगर एलसीएम बनाने वाले ने एलसीएम का नाम एचसीएम रख दिया होता तो फिर सवाल करना ही नहीं पड़ता, इनफाइनाइट आंसर आता हमेशा। क्योंकि बड़ों में बड़े की बात क्यों कर रहे हो? फिर बड़ा तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर ले लो। ऐसे ही छोटों में छोटे की बात नहीं की जा सकती। तभी एचसीएफ का नाम एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका नाम एलसीएफ भी नहीं हो सकता, एचसीएफ का नाम एलसीएफ नहीं हो सकता, एलसीएम का नाम एचसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के मीनिंग बिगड़ जाएंगे। तभी जो छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा पूछा जाता है, और जो बड़े हैं उनमें सबसे छोटा। तभी जब टेबल पढ़ते हो तो एलसीएम निकालते हो। टेबल में सबसे पहले जो कॉमन आ जाए उसको एलसीएम कहते हैं। इसकी भी टेबल पढ़ो, उसकी भी टेबल पढ़ो, जो सबसे पहले मैच कर जाए वो एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन होता बड़ा नंबर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि अगर मैं 15 और 20 का एलसीएम मांगूंगा तो पता कितना आंसर आएगा? वैसे मन में ही पढ़ के बता दे, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 2। 15 और 20 का एलसीएम 2 कैसे बोला? 2 तो कोई मतलब ही नहीं बोलने का, इवन नंबर एक और नंबर 2 कैसे? अच्छा 15 और 20 5। एलसीएम बोल रहा हूँ मैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉपी भी ले ले जरूरत पड़ेगी। 50 क्या है? 2 नंबर 15 और 20 का एलसीएम कर ले, कॉपी में कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में करके बता दे। मार थोड़ी रहा, ऐसा मुंह क्यों बना रहा? सारे तो सही किए तूने, बस यही तो इसमें थोड़ा गड़बड़ा रहा है तू।
अब स्कूल जैसी परीक्षा में कुछ गलत करो तो 5 पंजे 15 नहीं होता बेटे, गलत है। हाँ ठीक है 60 आ गया। अब 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया ना। इसके नाम को समझो ना यार, जब नाम को आदमी समझेगा तो अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। होने को इसका नाम एलसीएम लीस्ट, लेकिन आंसर इन दोनों से बड़ा है। मतलब ये बात भी समझनी पड़ेगी ना, नाम एलसीएम है लेकिन जो आंसर आया वो इन दोनों से बड़ा है। अब इसी का एचसीएफ निकाला तो कितना आ जाएगा, वैसे ही बता दे, इन्हीं को देख के बता दे। एचसीएफ तो ऐसे ही बता दे, 5 बस 5 आ गया। इतना छोटा सा है लेकिन नाम क्या है, HCF। हाईएस्ट। ये शब्दों में भी तो गौर करना पड़ेगा। इसका नाम एलसीएम है और ये 60 है, इसका नाम एचसीएफ है। तो पता कैसे लगाते हैं कि क्या करना है? क्यों नहीं पता लगेगा, पता क्यों नहीं लगेगा भाई। जैसे अभी मैंने कहा 15 लीटर और 20 लीटर की 2 बाल्टियां, उनको भरने के लिए बड़े से बड़े साइज का मग्गा बनाओ, तो तू 60 लीटर का मग्गा थोड़ी लाएगा। 15 किलो की बाल्टी को भरने के लिए तू क्या 60 किलो का मग्गा ले आएगा? 5 तो किलो ये का। छोटा सा सवाल है, हाँ, तो इसमें तो ऐसे ही पता लग गया 60। हाँ, पर अगर जैसे बड़ा सवाल होता तो करके देखेंगे, करके देखेंगे ना, करके देखेंगे। किसी भी सवाल को पढ़ के वो फील हो जाता है ना। जैसे देखो ना यहाँ पे, द नंबर ऑफ बुक्स इन केराज कलेक्शन इज डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 10। मतलब उसके कलेक्शन 2, 4, 5, 10 से डिविजिबल बुक। मतलब अपनी लाइब्रेरी में इतनी किताबें रखी हैं कि वो 2 से भाग दे देती है, 4 से, 5 से, 10 से, सबसे डिवाइड हो जाता है। तो इसको पढ़ के क्या लगता है, क्या सवाल है? सबकी टेबल पढ़नी है या सबका एचसीएफ निकालना है? टेबल पढ़नी, क्योंकि उसके पास जो किताबें हैं वो 2 से भी डिवाइड हो जा रही है, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि एलसीएम का सवाल है। इसको देखा, मेघना 9 मिनट में राउंड पूरा करती है और राहुल 12 मिनट में, तो कब इनकी मुलाकात होगी? किसका सवाल है? एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम का है ना। एलसीएम निकाल के तूने कितना गलत किया था, 9 और 12 का एलसीएम तूने 3 निकाल दिया। अब 3 अगर आंसर होता तो इसका मतलब 9:03 में मुलाकात हो जानी चाहिए, 9 बजे से शुरू। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। तो जहाँ एलसीएम निकलना है वहाँ फील होना चाहिए कि एलसीएम का सवाल है। बड़ा आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? बड़ा आंसर आएगा। एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा आएगा, लेकिन नाम उसका लीस्ट है। लीस्ट माने बड़ों में छोटा। लीस्ट को महसूस करो ना, एलसीएम लीस्ट माने बड़ों में छोटा, और एचसीएफ मतलब छोटों में बड़ा। बड़ों में छोटा और छोटों में बड़ा। अब एक बात बता मुझे, ये जो दूध वाला सवाल मैंने अभी पूछा था, 15 लीटर की एक बाल्टी है, 20 लीटर की एक बाल्टी है दूध, 5 किलो का मग्घा अगर ले लें तो ये दोनों बाल्टियाँ पूरी पूरी भर जाएंगी 3 बार में और 4 बार में। क्या 5 किलो के अलावा भी कोई और मग्घा हो सकता है 1 किलो का? फिर नहीं सोच रहा दिमाग में। 1 किलो का, एक 15, एक 20। तो अगर एचसीएफ का नाम गलती से एलसीएफ होता तो दुनिया के हर सवाल का जवाब फिर एक आ जाता। नहीं समझा बात? अगर एलसीएफ नाम का कोई शब्द होता तो हर सवाल का जवाब एक आता। फिर जैसे उससे माना ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको एक कमरा बनाना है। सुनना ध्यान से, एक कमरा बनाना है, तूने अपने लिए एक मकान बनाना है, उसमें ज़मीन में टाइल लगानी है। कमरे की लंबाई तूने रखी है 20 फीट, चौड़ाई रखी है 12 फीट। अब तेरे को बताना है कि वो टाइल का साइज कितना हो। स्क्वायर शेप की टाइल होनी चाहिए। स्क्वायर शेप की टाइल का साइज बता जो इस कमरे में पूरा पूरा भर दे और बिल्कुल कोई टाइल काटनी ना पड़े। बता कितने टाइल साइज का क्या रखूँ टाइल का साइज? 2 या फिर 1 रख के तो चल जाएगा, शाबाश। 2 भी ठीक है। और बता, बहुत जल्दीबाजी में दे रहा हूँ। 3 नहीं 4 देख। और 10 नहीं, खत्म हो गया। अब बता, अगर मैथमेटिकली पता करना होता तो क्या करना था इन दोनों का? इन दोनों का क्या करने की जरूरत है? ये एलसीएम का सवाल लगा कि एचसीएफ का लगा पढ़ के? एचसीएफ का, क्योंकि कमरे में इन दोनों से बड़ी टाइल थोड़ी लगा दोगे, छोटे छोटे साइज की लगाओ ना। तो अगर तूने 12 और 20 का एलसीएम वो एचसीएफ किया होता तो सीधे 4 पता लग जाता। अच्छा, एलसीएम तो इनसे भी बड़ा आएगा, तो इनसे भी बड़ी टाइल थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ वही तो 4 का साइज आ गया। देख, अब 4 के अलावा लेकिन 2 और 1 भी तो सही आंसर है कि नहीं सही आंसर? अगर तू 2x2 की टाइल लगाए तो क्या एक कमरा नहीं बन जाएगा पूरा?
10 टाइल ऐसे में लगेंगी, 6 टाइल ऐसे में, 7 टाइल में ही कमरा पूरा पट जाएगा। लेकिन अगर तू 4x4 की टाइल लगाएगा तो ऐसे में 5 टाइल लगेंगी, ऐसे में 3, 15 टाइल में काम चल जाएगा। 15 टाइल में कमरा पूरा भर जाएगा। अब बता, अगर इस सवाल में HCF निकालने के बजाय हम LCF निकालते कौन आता? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ HCF का नाम अगर LCF होता तो हर दुनिया के सवाल का जवाब एक आता, और जिसका नाम LCM है अगर उसका नाम HCM होता तो हर सवाल का जवाब इन्फिनिटी आ जाता। अब कोई तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल है ना कि मैं तेरे से बोलूँ 10 और 12 का HCM बताइए। अरे भाई साहब, तो 10 और 12 का LCM निकालने के लिए तुम 10 और 12 की टेबल पढ़ते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 12 दूनी 24, 12 36, 12 से 48, 12 पंचे 60। तो तुम सबसे पहले जो नंबर मैच कर जाता उसको ढूंढ रहे थे। अगर गलती से कोई इसको LCM बोलने की बजाय HCM बोल दे तो फिर तो तू पढ़ता जाते हो। इसमें भी इन्फिनिटी आएगा सबसे लास्ट में, इसमें भी। तो हर सवाल का जवाब फिर क्या हो जाएगा? तो कोई बता ही नहीं सकता है HCF। HCM नाम की चीज़ बन ही नहीं सकती, और ऐसी LCF नाम की चीज़ नहीं बन सकती। तो जो HCF है वो HCF है, जो LCM है वो LCM। छोटों में बड़े को ढूंढा जाता है और बड़े में छोटे को। जैसे इस कमरे में जब टाइल लगाने की बात आई तो मैंने सवाल क्या पूछा? बड़े से बड़ी टाइल जो इस कमरे को ढक सके और टाइल काटनी ना पड़े उसका साइज बताइए। या मैंने ये पूछा छोटे से छोटी टाइल? बड़े से बड़े। छोटी छोटी क्यों नहीं पूछी? क्योंकि 1 ही आ जाता। फिर तो 1 by 1 की लगा दो, छोटे छोटे डब्बे जैसी टाइल लगा दो। समझ रहा है ना बात को? तो जो LCM है वो LCM है, जो HCF वो HCF। उसमें ये समझने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाए तो खुद ही समझ में आता है। तो ये सवाल LCM का था बेटे। 9 मिनट में मेघना राउंड पूरा कर रही, 12 मिनट में राहुल। तो 9 और 12 का क्या लेना चाहिए था? LCM। और LCM का ही दूसरा मतलब तुझे टीचर ने जो सिखाया था स्कूल की मैडम ने, वो ये था कि 9 की टेबल पढ़ो। हालांकि ये कम अच्छा मेथड है बट ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। छोटे छोटे सवाल स्कूल में आते हैं तो पहली बार जो मैच हो रहा है उसको देख लो। लेकिन ये टेबल पढ़ने वाली पद्धति का मैं सुझाव नहीं देता हूँ। टेबल पढ़ने वाली पद्धति से ज़्यादा बेहतर है कि आप LCM ही निकालें। 3 3 3 6 को 12, फिर 3 से और फिर लास्ट में 4 से, 4 बारते हैं 36 आ गया। ठीक। अब एक बात बता, 36 मिनट बाद इनकी मुलाकात होगी, ठीक है? क्या उसके बाद कभी दोबारा होगी मुलाकात? होगी। कब? अगले 36 मिनट बाद। शाबाश। तो 36 दूनी 72, यानी अब तो 36 की अगर टेबल पढ़ने लगेगा तो तुझे मुलाकात के सारे समय पता लग जाएंगे। ये तूने बहुत अच्छी बात कही। 36, फिर 72, फिर 108। अब इसकी टेबल पढ़ते हैं तो LCM निकालना ज़्यादा फायदेमंद होता है। पहले LCM निकाल लो, फिर उसकी टेबल पढ़ के जितने आंसर चाहिए उतने बना लो। यानी इनकी मुलाकात कब कब होगी? सबसे पहले अगर 9 बजे रेस शुरू हुई तो 9:36 में मिलेंगे। 9:36 के बाद कब मिलेंगे? 9:72। 9:72 कोई होता है टाइम? तो कितने बजे मिलेंगे बता? 10, 12 10-12 पे मिलेंगे। शाबाश। ठीक, ये तो ठीक है। अगला बता।